रुख करते हैं खबरों का। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई का एक्शन जारी है। सीबीआई लगातार देश के अलग अलग हिस्सों में छापेमारी करके पेपर लीक से जुड़े लोगों की गिरफ्तारी कर रही है और अब सीबीआई पेपर लीक मामले में गिरफ्तार लोगों का नार्को टेस्ट करवाने वाली है। साथ ही सीबीआई उस नकल माफिया से भी पूछताछ करने वाली है जो कभी एक होनहार छात्र था, लेकिन पेपर सॉल्वर गैंग के जाल में फंसकर बन गया है नकल माफिया। नार्को टेस्ट से खुलेगा पेपर लीक का राज। सबसे होनहार कैसे बना नकल माफिया। नीट पेपर लीक केस की जांच कर रही सीबीआई को कई अहम सबूत मिले हैं और सबूतों को आरोपियों के बयान से मिलान कराने के लिए अब सीबीआई नार्को टेस्ट का सहारा ले सकती है। सीबीआई पेपर लीक केस में गिरफ्तार 8 आरोपियों को दिल्ली लाकर पूछताछ करेगी और कोर्ट के आदेश पर नार्को टेस्ट भी करवा सकती है। जिन 8 लोगों का सीबीआई नार्को टेस्ट करवा सकती है उसमें ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल एहसान उल हक और वाइस प्रिंसिपल इम्तियाज आलम भी शामिल हैं, जिन्हें सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने झारखंड के हजारीबाग से एक पत्रकार को भी गिरफ्तार किया है। सीबीआई को नार्को टेस्ट कराने की जरूरत क्यों पड़ रही है, अब ये भी समझिए। दरअसल गिरफ्तार किए गए आरोपी पूछताछ में अलग अलग बयान दे रहे हैं। नार्को से सीबीआई ये मालूम करने की कोशिश करेगी कि आरोपियों में कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। नीट पेपर लीक की जांच में रोज नए किरदार सामने आ रहे हैं। इस मामले में एक नया नाम सामने आ रहा है उत्तर प्रदेश से। सीबीआई मेरठ जेल में बंद नकल माफिया रवि अत्री से भी पूछताछ करेगी। सीबीआई को जांच में मालूम चला है कि बिहार के पटना और नालंदा से नीट पेपर लीक कराने में रवि अत्री की अहम भूमिका थी, जो जेल में रहकर अपना गिरोह चला रहा है, जिसमें अतुल वत्स और संजीव मुखिया उसके साथ काम करते हैं। रवि अत्री यूपी सिपाही पेपर लीक केस का मास्टरमाइंड है। दरअसल रवि अत्री एक छात्र से सॉल्वर बना और फिर सॉल्वर से नकल माफिया का सरगना बन गया। रवि अत्री ग्रेटर नोएडा का रहने वाला है और 12वीं पास करने के बाद कोटा में मेडिकल की कोचिंग के लिए गया, लेकिन इस दौरान ही वो परीक्षा माफियाओं के संपर्क में आ गया और अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में सॉल्वर बनकर बैठने लगा। रवि अत्री की दिल्ली, हरियाणा और यूपी में पेपर लीक मामले में गिरफ्तारी हो चुकी है। इधर एक्शन में नजर आ रही सीबीआई ने गुजरात के 4 जिलों में 60 ठिकानों पर छापेमारी की और नीट पेपर लीक के सबूत खंगाले। उधर इस मुद्दे पर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस ने गोधरा की कोर्ट में पुलिस का वो एफिडेविट दिखाया जिसमें पुलिस ने माना कि धांधली हुई है। डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑन ओथ एफिडेविट पे सेशंस कोर्ट में कह रहे हैं कि किस तरह का ये स्कैम था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान करोड़ों रुपए मिले हैं, ढेर सारे ब्लैंक चेक मिले हैं उन बच्चों के पेरेंट्स की ओर से जिन्होंने नीट की एग्जाम दी है। सीबीआई अलग अलग राज्यों में नीट पेपर लीक की जांच कर रही है और अलग अलग राज्यों से पेपर लीक के कनेक्शन जोड़ने की कोशिश कर रही है। हो सकता है अगले कुछ दिनों में इस पूरे नेटवर्क का खुलासा हो। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।